नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का जो अभी रिजल्ट गारंटी बैच चला है, उसमें हम लोग देखेंगे आज सेट नंबर 6 देखेंगे, यानी टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग कितना देखेंगे 6। अगर दोस्तों आप 1 से लेके 5 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में उसको भी जरूर देख लीजिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि दरोगा का एग्जाम जो है दोस्तों नवंबर में अभी चल रहा है बात, इसलिए आप फटाफट रिवीजन में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में किया जा रहा है दिव्य कला मेला 2023। ध्यान रखेंगे लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट फुट पॉइंट में गोल्ड जीता है? कौन सा ऐसा एथलीट है दोस्तों, आपको बताना है जो दोस्तों चैंपियनशिप में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, तजिंदर पाल सिंह। ध्यान रखेंगे तजिंदर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक है दोस्तों मोहिनी अट्टम प्रतिपादक डैश है, जिसका दोस्तों जो है 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। यानी कि मोहिनी अट्टम का दोस्तों जो प्रतिपादक है उसका मृत्यु हो गया 22 फरवरी 2023 का। कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर कनक रेले। कौन हो जाएगा? डॉक्टर कनक रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा रहा कि हाल ही में उदय द्वारा जारी किया गया एआई चैट बोट। दोस्तों ध्यान रखना, अभी एआई बहुत ही फेमस हो रहा है, तो एआई चैट बोट का नाम आपको बताना है जो उदय के द्वारा जारी किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, आधार मित्र। क्या जारी किया है उदय ने? आधार मित्र। दोस्तों उदय का सीईओ पूछे तो कौन हो जाएगा? अमित अग्रवाल। याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा दोस्तों, फरवरी में, 1 फरवरी को। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? इसी दिन जो है दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 1948 में। 30 जनवरी 1948 को ही दोस्तों नाथूराम गॉडसे ने उसको गोली मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जो दोस्तों G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित किया? दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, G20 से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए पहला पर्यटन पूछा जा रहा है, पर्यटन कार्य कहाँ पे यह दोस्तों समूह का बैठक संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों कच्छ हो जाएगा। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे, कच्छ में हुआ है बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड दोस्तों सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा वलीवाला। कौन हो जाएगा? कृष्णा वलीवाला। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, रत्नाकर सेठी। किसका है? रत्नाकर सेठी। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना पूछे तो कब हुआ? 1928 ईस्वी में। और बीसीसीआई का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान रखेंगे। और यहाँ से दोस्तों अगर पूछ दे आईसीसी की स्थापना तो ध्यान रखेंगे 1909 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन यानी कि नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये ज्ञान बिंदु सर का जो है सेट नंबर 6 है। अगर आप 1 से लेके 5 तक नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए। अभी ये दोस्तों जो है वहाँ पे जो पटना में अभी क्लास चल रहा है उसका ही डे बाय डे का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा है उसी का सेट नंबर 6 है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जैसे कि दरोगा के एग्जाम ऐसे भी दे दिया है, डेट कब दिया है? 17 नवंबर। तो चांस लेके चलिए कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा, तो हम लोग को जो है टाइम कम मिला है, इसलिए फटाफट अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इरिडा नवीकरणीय दोस्तों ऊर्जा परियोजना के बीच घोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। ये दोस्तों जो है गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी कहाँ है आपसे पूछा जा रहा है। गिफ्ट सिटी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? अहमदाबाद यानी गुजरात में है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मणिपुर का दोस्तों कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद दोस्तों
नगाई उत्सव मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, जेलियांगरोंग। किसके द्वारा? जेलियांगरोंग के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है, ठीक है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में दोस्तों 26वां जो अभी हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पे दोस्तों हो रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा, जापान में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास जो भी दोस्तों गांव स्थित है उसको राजस्व गांव घोषित किया है। अभी दोस्तों बहुत ही प्रचलित ये है गांव, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों गांव जो घोषित किया है, ये कितने गांव को घोषित किया है राजस्व गांव के रूप में? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 4 गांव को किया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों त्रिभुजों की संख्या हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 हो गया इधर से, 1 2 3 4 5, इधर से 5 हो गया। तो ध्यान रखेंगे ये कितना हो गया? 5 5 10। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट हो जाएगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राखी जो है दोस्तों उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, दाहिने मुड़ती है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये क्या हो गया? वेस्ट। अब क्या कह रहा है कि राखी उत्तर की ओर चलती है 3 किलोमीटर, तो हम लोग उत्तर की ओर इसको चला देते हैं, ठीक है। 3 किलोमीटर ये चल गई। अब कह रहा है कि वो दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है कितना चलती है? 4 किलोमीटर। अब फिर क्या कह रहा है कि दाहिने फिर मुड़ती है तो कितना चलती है? 2 किलोमीटर। फिर दाहिने मिर कितना चलती है दोस्तों? 4 किलोमीटर, 4 मीटर चलती है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है? ये प्रारंभिक और ये यहाँ पे आ गया ये बिंदु, तो कितना? एक ही ना बचा, ये 3 था और ये 2 चल लिया इधर से, तो कितना बचा? 1। तो 1 किलोमीटर, 1 मीटर जो दोस्तों ओनली वो चला है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? नॉर्थ ईस्ट नवा संस्करण उसका कहाँ पे संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका दोस्तों सी हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैटर्न दिया है, आपको रिक्त स्थान में बताना है कौन सा संख्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको जोड़िए और इसको भी जोड़िए, जोड़ के आप भागा दे दीजिए। देखिए 30 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 छके कितना हो गया? 42, तो 6 हो गया। इसी प्रकार जोड़िए इसको भी, तो कितना हो गया? 19 और 16 कितना हो जाएगा? 35। और इसको जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 7 35, ये 7 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए तो 18 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब नीचे वाले को जोड़ेंगे 5 3 कितना हो गया? 8। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। यानी 4 ये स्टार के जगह पे 4 का, यानी व्हाट के जगह पे जो होगा 4 होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कर एक जो बच्चा है घर से इतना किलोमीटर की चाल से अगर चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। वो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जाता है, पहले हम लोग को क्या मानना है? घर और स्कूल के बीच की दूरी मान लेते हैं। दूरी कितना मान लेते हैं? तो x मान लेते हैं, ठीक है। अब x जो चलता है ये दूरी को, ये पहले कितना के चलता है जाने में? वो जाने में चलता है 5, ठीक है। लेकिन वो क्या 6 मिनट का देरी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? इसको पहुंचा देते हैं, प्लस कर लेंगे तो 6 बट्टे क्या हो जाएगा? 60। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसको भी हम लोग घंटा में बदल लेंगे। अब करेंगे इसको इक्वल बराबर कर लेंगे। अब ये जो दूरी है फिर x बट्टे 6 किलोमीटर घंटा के चाल से चलता है तो ये 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? टाइम पे पहुँचाएंगे। तो 6 बट्टे क्या हो जाएगा? 60। ये भी घंटा में बदल लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों निकल के आएगा, सी आ जाएगा 6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिलाडेल्फिया दोस्तों प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1774। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़की, एक जो है दोस्तों एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को इतना देर में जो है दोस्तों प्रत्येक जो है दोस्तों 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। और कह रहा है कि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में क्या करता है? 3 लीटर पानी भरता है। क्या करना है? सारा को एलसीएम लेके और उसमें इसके इक्वल के बराबर कर देना। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या निकल के आएगा? सी आ जाएगा, 48 मीटर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंधित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कुम्हरार के चाक सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था। ये भी करेक्ट है। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा जाता है जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों से प्राप्त हुआ था। ये भी दोस्तों सही। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। महंगाई भत्ता दोस्तों निर्धारण किया जाता है कर्मचारी का, वह किस आधार पे किया जाता है, ये दोस्तों किया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, जो नए चुनाव हुए थे जनता पार्टी चुनी गई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5वीं। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस समय कौन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोस्तों लागू हुआ था, ये कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1999 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति, यानी कि दोस्तों पंचायती राज संस्था को कौन संवैधानिक संस्था मानी संवैधानिक मान्यता दिलवाया था, कौन सा समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, LMB समिति। LMB समिति, ध्यान रखेंगे, LM सिंघवी समिति। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों अशोक मेहता समिति जो है दोस्तों ग्राम पंचायत की 2 स्तरीय दिया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कौन दिया था, 3 स्तरीय कौन दिया था, बलवंत राय मेहता दोस्तों 3 स्तरीय दिया था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दोस्तों सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह एवं चांद से जुड़ा हुआ, यानी कि उपग्रह को ही हम लोग क्या मानते हैं, चांद, यानी पृथ्वी का को क्या है उपग्रह, चांद है, इसी प्रकार वो मान लेना है यहाँ पे उपग्रह। तो देखेंगे सबसे ज्यादा उपग्रह दोस्तों किस ग्रह का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन है, बृहस्पति। और शुक्र जो है इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा मापक आपसे पूछा जा रहा है कि टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। टार्नेडो एक हवा है, उसका दोस्तों मापन किसके द्वारा किया करते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, फुजीटा। क्या हो जाएगा, फुजीटा स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांटो मैदान जो है दोस्तों जिस देश में, वह देश आपको बताना है, कांटो मैदान किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए और बी दोस्तों अलग अलग काम को 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। ए बी प्रारंभ करता है और ये दोनों जो दोस्तों एक एक दिन छोड़ के काम करता है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, ए बी फॉर्मूला लगा के आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आ जाएगा, 17:1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्नलिखित में से एक समस्या है जो दोस्तों उजागर करने के लिए किया जाता है। किसके उजागर करने के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विस्थापितों के पुनर्वास के समस्या के लिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों जो जीवाणु के अपमार्जक की भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एस्क्यूडोमोनास। क्या हो जाएगा, एस्क्यूडोमोनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उसको मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शांति के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों मरुस्थल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मरुस्थल पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा मरुस्थल में जनसंख्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, थार मरुस्थल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। हम लोग इसका कितना बार रिवीजन किए, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। किससे है, जलवायु परिवर्तन से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है। कौन सा भाग चमकीले और रंगीन होता है पुष्प का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, दलपुंज। क्या हो जाएगा, दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल के दोस्तों हम लोग नाम से जानते हैं। आर्गे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों वैसे भी हम लोग किसको बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, विटामिन D2। क्या हो जाएगा, विटामिन D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः दोस्तों अवशोषण होता है। हेनले के लूप में किनका दोस्तों पुनः अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल और NaCl, यानी जल और नमक का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशीय उत्तम में आपको बताना है कि दोस्तों पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। पेशीय उत्तम में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। कौन सा जीव दोस्तों जो है अमोनिया गैस का उत्पन्न करता है, कौन सा जीव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी मछली और
प्रोटोजोआ। ये दोस्तों कौन से गैस छोड़ता है, ये अमोनिया गैस छोड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरुरज्जा प्रमुख कार्य क्या है, मेरुरज्जा का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क में आने वाले और जाने वाले उद्दीपनों का दोस्तों क्या करता है, संवहन करता है मेरुरज्जा। और प्रतिवर्ती क्रिया का दोस्तों संवहन और नियंत्रण कहाँ से होता है, मेरुरज्जा से ही होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार से दोस्तों समान ताप और दाब गैसों के विसरण के दरें इन गैसों के घनत्व यानी कि डी के वर्गमूल के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये किसने ये नियम दिया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राहम में दिया था, ध्यान रखेंगे ग्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, जो दोस्तों जो है कृत्रिम प्रकाश के लिए संश्लेषण के लिए बिल्कुल गलत है, ये वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे सिल्वर क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड दोस्तों किसके लिए, कृत्रिम वर्षा। लिथियम बाइकार्बोनेट ये भी दोस्तों गाड़िया का उपचार। और दूधिया मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल। ध्यान रखेंगे ये सिल्वर ब्रोमाइड गलत है, बाकी ये दोस्तों क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड दोस्तों किससे है, कृत्रिम वर्षा से है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। उसकी ऊर्जा दोस्तों क्या होगा, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर निश्चित कक्षा में रहकर अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसमें ना दोस्तों कोई आवेश बढ़ेगा ना घटेगा। ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है, शहद जो है दोस्तों उसका प्रमुख घटक पूछा जा रहा है क्या है, ये फ्रक्टोज है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो दोस्तों एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताम्र संदूषण से बचने के लिए दोस्तों पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, किस धातु का परत चढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रंगे की। किसका, रंगे की, यानी रंगा हम लोग किसको बोलते हैं, टीन को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सही सुमेलित करना है, सूची दे दिया, सूची 1 और सूची 2 दे दिया है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अष्टाध्यायी का दोस्तों कौन हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। और उसके बाद महाभाष्य का कौन हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। निरुक्त का कौन हो जाएगा, निरुक्त का यास्क हो जाएगा। उसके बाद वार्तिकिक कौन हो जाएगा, कात्यायन हो जाएगा। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है, समस्यात्मक जलीय घास फूस आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इकोर्निया। क्या हो जाएगा, इकोर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सूची फिर से दिया हुआ, बताना है कि आपको कौन सा सूची किससे सम्मिलित होता है। एक साइड काल दिया है, एक साइड क्या दिया है, सांस्कृतिक लक्षण दिया हुआ। तो देखेंगे इसका सांस्कृतिक लक्षण क्या क्या होता है। देखिए क्या करें, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साल्क, गंडासा, खंडक, उपकरण, संस्कृति, यानी एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए मध्य पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, फलक संस्कृति। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल दिया, उच्च पूरा पाषाण काल क्या काल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्थि, खुरचनी और तक्षणी संस्कृति, यानी सी का ए हो जाएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल का हो जाएगा दोस्तों डी का क्या हो जाएगा, 4 हो, यानी सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। नव पाषाण काल का ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन जो होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन यह किसके माध्यम से होता है, इसको बताना है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ताप का आदान प्रदान नहीं करता है ये पानी के वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा है। खिन्न व्यक्ति का दोस्तों इलाज होता है मानसिक रूप से, यह दोस्तों किस पहाड़ी पे होता है, ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुट्रालम। क्या हो जाएगा, कुट्रालम। क्या हो जाएगा, कुट्रालम पहाड़ी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि दोस्तों आदिवरा, यानी पूछा जा रहा है कि आदिवरा की उपाधि किसने धारण किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया दोस्तों, पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तुर्की के द्वारा दोस्तों। भारत में और किस राज्य से हुआ था, ध्यान रखेंगे, मणिपुर से। कहां से हुआ था, मणिपुर से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूमा क्या है। ड्यूमा दोस्तों क्या है, ड्यूमा एक क्या है, ये रूस के साम्राज्य की विधानसभा है, रूस की विधानसभा को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस संधि दोस्तों, पेरिस सांधी संधि में किसने दोस्तों अल्सेस लारेन को खोया था।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी ने अल्सेस रानेन को खोया था, यानी अल्सेस नारेन कहाँ का था, ये जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया हुआ, करा कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 दे दिया, सूची 2 एक साइड दे दिया था, आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये बेंगलुरु में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेम्योपैथी, हेम्योपैथी कहाँ हो जाएगा, ये कोलकाता में। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेद का कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा जयपुर में। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिद्ध, सिद्ध कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चिकनकारी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ, यानी चिकनकारी कार्यकला कहाँ प्रसिद्ध है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तायूनी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा करामत अली जैनपुरा, कौन हो जाएगा, करामत अली जैनपुरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लॉर्ड एमर्स्टन, कौन हो जाएगा, लॉर्ड एमर्स्टन। दोस्तों 1824 का बैरकपुर सैन्य विद्रोह है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा सरलाबाई देवी चौधरानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, कंपनी का 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ था, उसमें कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज एनिसन, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोस्तों नया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से। और बिहार से कौन किया था उसका निर्मित, बिहार से किया था वीर कुंवर सिंह, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 10 मई को ये चला था, 10 मई को दोस्तों डेट पूछा जाता है, 10 मई 1857 का ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना कब हुआ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर दोस्तों एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दे दिया है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डेनमार्क, डेनमार्क का क्या हो जाएगा दोस्तों, फोल्केटिंग, ये दोस्तों सांसद को ये नाम है, डेनमार्क के सांसद को क्या बोला जाता है, फोल्केटिंग। भूटान के तोसेंगडू, जापान का डायट और इजराइल का नेसेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है। देखिए विधि के समक्ष समता जो है दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया गया, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। उसके बाद विधियों का समक्ष संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, ये भी क्या है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मूल अधिकार जो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया अमेरिका संविधान से। अब मूल कर्तव्य पूछे तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया था रूस से। और सांसद जो है दोस्तों, सांसद कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जानते हैं, असम में जो दोस्तों नार्वेस्टर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा बार्डी चीला, किसके नाम से जानते हैं, बोर्डो चीला के नाम से, दोस्तों ध्यान देना, बोर्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक साहित्य के रचना अनुसार आपको सही क्रम आपको बताना है, इस ग्रंथ का दोस्तों पहले रचना हुआ है ये बताना है। देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य का, संहिता का हुआ पहले, उसके बाद ब्रह्म ग्रंथ, उसके बाद आरण्य, उसके बाद उपनिषद, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी जो दोस्तों गगन नारंग, ये कौन सा खेल खेलता है, किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एयर राइफल शूटिंग, ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय आपको जो है नामक एक पुस्तक लिखा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा करण जौहर। कौन लिखा है, अनसुटेबल बॉय पूछे तो कौन हो जाएगा, करण जौहर, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय जो है दोस्तों न्यूनतम होता है, यानी कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों किस प्रकार का बीट का जिसमें प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 64 बीट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग में दोस्तों आपको बताना है कि असत्य सुमेलित है। देखेंगे महानदी, पायरी, हंसदेव और तेल, ये दोस्तों महानदी में से सहायक नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद करें गोदावरी का क्या है, पूर्णा, वेन पंगा, वेन गंगा, ये दोस्तों गोदावरी का ध्यान सही है। उसके बाद कृष्णा, तुंगभद्रा और मालप्रभा, कोयना, ये भी दोस्तों सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि हेरांगी, हेमावती, अमरावती, ये दोस्तों क्या है, गलत है, ये कावेरी का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ये डी आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुहारा, फुहारा जो दोस्तों निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है,
फुहारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंप बॉल। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जंप बॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तोलक जो है दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा पानी दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, लिखा पानी। लिखा पानी कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है, ये दारा सिको की है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सुमेलित सही नहीं है। देखिए खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था, ये चक्र विसोई, ये दोस्तों क्या है, सही है। यानी आपको बताना है नेतृत्व करता, देखिए खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चक्र विसोई, सही है। कोल विद्रोह का किसने किया था, कोल विद्रोह का कौन हो जाएगा, ये कोल विद्रोह का सिंधु कानी, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। उलगलान विद्रोह बिरसा मुंडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा विद्रोह बोलते हैं। उसके बाद खांसी विद्रोह का कौन हो जाएगा, तिरासी। ऑप्शन आ बी आपका राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक कालीन नव दरौली किस राज्य में स्थित है, एक पुरातात्विक कालीन है नव दरौली, वो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डलहौजी के दोस्तों विलय नीति के तहत प्रथम दोस्तों शिकार हुआ था, कौन सा राज्य हुआ था उस समय का। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सतारा। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है। आप दोस्तों अपने हाथ से भी करके आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत की धारा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है कि संविधान निम्न में से दोस्तों किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, किसके शोषण के विरुद्ध आपको जो दोस्तों अधिकार विरुद्ध करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 और 3, यानी बच्चा का, स्त्री का और जनजाति का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कब से मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहा है कि किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्य के अविनाशी संगठन कहा जाता है, किस शासन प्रणाली को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, संघात्मक। क्या हो जाएगा, संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र एक तक दोस्तों जो है अस्थायी नहीं बन सकता, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि इसके मूल संवैधानिक जो लोकतंत्र नहीं हो। तो इसका ये दोस्तों किसने कहा था, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 161 के तहत जो है दोस्तों राज्यपाल किसी भी राज्य में दोस्तों अगर किसी को क्षमा प्रदान करना है तो ये 161 के तहत राज्यपाल क्षमा प्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, यानी किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, वीवी गिरी। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस मृदा की सिंचाई को कम आवश्यकता, यानी कि कौन सी मृदा है जिसकी सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, कौन सी मृदा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। दोस्तों ध्यान रखें, काली मिट्टी की सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है, तो कपास। ध्यान रखेंगे, कपास पौधा सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निवारक निरोध के संबंध में, निवारक निरोध के संबंध में कथन आपको कौन सा सही है या गलत है आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है। नासा का दोस्तों, नासा को 1980 में लागू किया गया, ये क्या है, सही है। पोटा दोस्तों 2004 में समाप्त किया गया, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं। कर्नाली दोस्तों किस नदी के ऊपरी हिस्से को कहते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घाघरा नदी को। ध्यान रखेंगे, घाघरा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पलकर दोस्तों, पलकर गैप किस किस को जोड़ता है, पलकर गैप किस किस को जोड़ता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोयम्बटूर से कोच्चि को, कोयम्बटूर से कोच्चि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादलों का रंग सफेद होता है किसके कारण दिखता है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण
दिखता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहां पाया जाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन यहां पे पूछा रहा है कि एससी के बारे में, यानी अनुसूचित जाति के बारे में कि कहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निग्रो सबसे पहले भारत आया था जनजाति के रूप में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापी पाइपलाइन किन किन देशों के बीच है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आपको बताना है कि याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का दोस्तों परीक्षण करती है। इसके राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षण। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षण, ध्यान रखेंगे, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान विद्युतीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है। कोरोमंडल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण में चंद्रयान 2 के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान देना, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ था, इसलिए चंद्रयान और चंद्रयान 2 को भी याद रखना है। ये चंद्रयान 2 जो दोस्तों लॉन्च किया गया है किस यान के द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, GSLV-MK3, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का सीएट नंबर 6। अगर दोस्तों आप 1 से 5 तक नहीं देखें तो आप उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तब उसको भी ज्वाइन करना। चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।